बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, आज आप लोगों के चरणों में जो ये वीडियो समर्पित है, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब हम किसी भी मृत शरीर को श्मशान पर जब होम करते हैं यानी जलाते हैं, तो उस समय 5 लकड़ी देने की परिपाटी है। और ये 5 लकड़ी क्यों दी जाती है, इसी विषय पर आप लोगों से हम बात करेंगे। देखिए, कुछ संतों का अपना अलग अलग विचार है, लेकिन कुछ संतों के द्वारा बताए गए बातों को ही आप लोगों के चरणों में समर्पित करेंगे। इसी के साथ इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, यानी हमारे गणमान्य वैज्ञानिक बंधुओं ने भी इस बात को जोड़ दिया है कि उस पार्थिव शरीर को श्मशान पर होम करते समय 5 लकड़ी देना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही यह भी बात होती है कि अगर कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं 5 लकड़ी देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में यह बताया गया है कि 5 लकड़ी देना अनिवार्य रूप से ज़रूरी होता है। अगर आपके पास समय हो तो आप 5 लकड़ी ज़रूर दें। चलिए, वहाँ हम बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं इस विषय पर कि 5 लकड़ी क्यों देते हैं। देखिए, कुछ संतों का ये विचार है, उन लोगों ने अपने विद्वता के अनुसार बताया है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है यानी मृत हो जाता है, और जब श्मशान स्थली पर उसको होम किया जाता है यानी जलाया जाता है, तो उसमें 5 लकड़ी देने की परिपाटी है। ये 5 लकड़ी क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि ये जो हमारा शरीर बना हुआ है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। और जब यह शरीर मृत हो जाता है तो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। यानी जिस मृत शरीर को हम अग्नि के द्वारा जला देते हैं, वह 5 तत्व में विलीन होता है। यानी जो मांस, रुधिर, हड्डियाँ जो जलती हैं, वह राख बन जाती हैं, और वह राख बन करके मिट्टी में मिल जाती हैं। और कुछ राखें जल में बहा दिया जाता है, जैसे कुछ लोग गंगा में अर्पण करने के लिए अस्थियाँ ले जाते हैं। और जहाँ वहाँ जो राख था, वायु आया, वायु के वेग से वो राख वह जो है कि दूर लेकर के चला गया। धूप हुआ आकाश से, तो वह जगह फिर पवित्र हो गया। तो इस तरह से ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है, और 5 तत्व को साक्षी मान करके ही 5 लकड़ी दिया जाता है कि यह 5 तत्व से शरीर बना था, और मैं इसके साक्षी हूँ कि हमारे सामने ही ये 5 तत्व में विलीन होने जा रहा है। तो ये भी 5 लकड़ी देने का उद्देश्य संतों ने बताया। इसी के साथ जो दूसरा तथ्य वैज्ञानिकों के द्वारा मिला हुआ है, वैज्ञानिकों ने इसको बताया कि 5 लकड़ी देना अनिवार्य होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का तथ्य है कि जिस चितारोहण होता है, चिता में आग जलाया जाता है, तो आग जलते जलते लकड़ियों में कार्बन हो जाता है, जिसको हम राख कहते हैं। तो जब 50% लकड़ियाँ जल जाती हैं, तो उस लकड़ियों में राख की परतें जम जाती हैं, जिससे अग्नि जो प्रज्वलित हो रहा है, जल रहा है, वो उसकी गति धीमी हो जाती है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम लोग 5 लकड़ी एक समूह में होकर के, एक साथ होकर के, जब हम उस लकड़ी को उस चितारोहण पर, उस चिता पर जब हम एक साथ जब अर्पण करते हैं, तो ये लकड़ियाँ जाकर के उस लकड़ियाँ पर टकराती हैं, और जब टकराती हैं तो उसमें जो कार्बन यानी राख की परतें उस लकड़ियाँ पर जमी होती हैं, वह परतें झड़ करके नीचे गिर जाती हैं, और फिर अग्नि को जलने के लिए दूसरी शक्ति के साथ फिर अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, और अच्छे तरह से फिर उसमें लौ निकलने लगते हैं, और लकड़ियाँ पूरी तरह से जल जाती हैं, जिससे हमारा बॉडी भी जल जाता है, यानी शरीर भी जल जाता है।
तो यह वैज्ञानिक तथ्य है। तो देखिए, बात यह भी है कि आखिर में ये बताइए कि मृत शरीर को इसके अलावा हमारे पास है क्या, कि क्या हम दे सकते हैं उस मृत शरीर को। अगर हम कुछ लेकर के नहीं आए हैं तो कुछ लेकर के भी नहीं जाएंगे, और जो हमने पाया है वह यहीं पर पाया है। और उस मृत शरीर को हमारे पास देने के लिए इस प्रकृति के द्वारा दिए गए वस्तु विवरणी के अलावा और कुछ है भी तो क्या है कि जो उस मृत शरीर को हम समर्पण करें। तो जो हम लोग यहाँ से पाते हैं उसी को हम उस मृत शरीर को समर्पण कर देते हैं। उसके बाद में पुष्पांजलि आदि दे करके हम जो है कि उससे निर्वृत्ति पाते हैं। तो आइए इसी के साथ आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए, ये कहा गया है कि आया है सो जाएगा, अरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई डोली चढ़ चला, कोई बांधा जंजीर, कोई डोली चढ़ चला, कोई बांधा जंजीर। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। बंधुओं, इस वीडियो पर आप लोग अपना सलाह ज़रूर कमेंट में दीजिएगा ताकि आपको यह कैसे लगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही, आप लोगों का जो ये कमेंट करते हैं वो एक साहस मिलता है और अपनी बुराइयों को निवारण करने का प्रेरणा भी मिलता है। तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।